अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि मिस्र के अजीम अहराम ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट कैसे बने? ये देव हेकल ढांचे किन मकसद के लिए तामीर किए गए थे? क्या ये वाकई किसी खुफिया ताकत या एलियंस का कारनामा था, या फिर कदीम मिस्री इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार जिसे आज भी साइंस मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकी? चलिए आज हम इन राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। अहराम मिस्र की तामीर तकरीबन 4500 साल कबल हुई, जब मिस्र का पुराना बादशाहत ओल्ड किंगडम अपने उरूज पर था। सबसे मशहूर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जो फिरौन खुफू ने 280 कबल मसीह में तामीर करवाया। इसके अलावा दो अहम अहराम हैं। पिरामिड ऑफ खफरी। पिरामिड ऑफ खफरी फिरौन खफरी का मकबरा है, और दूसरा पिरामिड ऑफ मेकरिनोस। पिरामिड ऑफ मेकरिनोस फिरौन मेकरिनोस का मकबरा है। ये अहराम काहिरा के करीब गीज़ा के मैदान में वाक़ हैं और दुनिया के 7 कदीम अजायबात में से वाहिद हैं जो आज भी कायम हैं। ये सवाल आज भी साइंसदानों और माहिरीन आसार कदीमा के लिए एक मुअम्मा है। अहराम बनाने के लिए 2.3 मिलियन चूने के पत्थर इस्तेमाल किए गए, और हर पत्थर का वज़न 2 से 15 टन तक था। मगर इतने भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया? माहिरीन का ख्याल है कि मिस्री इंजीनियरों ने ढिलानो रैंप्स और रोलिंग लॉन्ग्स और इंसानी ताकत का इस्तेमाल किया। कुछ तहकीक ये भी बताती है कि मजदूरों ने दरियाए नील के जरिए पत्थरों को खींचकर यहाँ तक पहुँचाया। क्या ये सब मुमकिन था, या फिर वाकई किसी और मखलूक की मदद शामिल थी? ये अहराम दरअसल फिरौनों के मकबरों के तौर पर बनाए गए थे, जहाँ बादशाहों को उनके बाद की ज़िंदगी के लिए दफन किया जाता था। उनके साथ कीमती ख़जाने, नवादरात और मजहबी तहरीरें भी दफन की जाती थी। बुक ऑफ द डेड के मुताबिक कदीम मिस्रियों का मानना था कि मरने के बाद रूह को दूसरी दुनिया में जाना होता है, और अहराम एक सीढ़ी की तरह काम करते थे ताकि रूह आसानी से अगली दुनिया तक पहुँच सके। ये नज़रिया काफ़ी मशहूर है कि अहराम की तामीर में किसी गैर ज़मीनी मखलूक एलियंस का हाथ था। इसकी कई वजूहात दी गई हैं। अहराम के पत्थर इतने वजनी हैं कि उन्हें उस दौर में इंसानी ताकत से उठाना तकरीबन नामुमकिन लगता था। उनकी ज्योमेट्री इतनी मुकम्मल है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर बनाना बहुत मुश्किल लगता है। अहराम की पोजीशनिंग इस कदर दुरुस्त है कि ये बालकिल और इन बेल्ट के सितारों के साथ मैच करती है। ताहम साइंसदानों ने ज़्यादातर इन नज़रियात को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये कदीम मिस्रियों की हैरान कुन इंजीनियरिंग और रियाजी की महारत का नतीजा है। आज अहराम मिस्र दुनिया के सबसे बड़े सियाहती मकामात में शामिल है। हर साल लाखों सियाह यहाँ आते हैं ताकि इस कदीम अजूबे को अपनी आंखों से देख सकें। हुकूमत मिस्र इनकी हिफाजत के लिए कई इक़दाम कर रही है, क्योंकि वक्त के साथ साथ मौसमी असरात और इंसानी सरगर्मियों की वजह से ये मुतासिर हो रहे हैं। आज भी अगर हम जदीद टेक्नोलॉजी और भारी मशीनरी का इस्तेमाल करें, तब भी इसी पैमाने पर अहराम बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि कदीम मिस्रियों की इंजीनियरिंग और महारत आज भी हैरत में डालने के लिए काफ़ी है। तो क्या हमने वाकई अहराम मिस्र का राज हल कर लिया, या फिर ये कदीम दुनिया की एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही रहेगी?